यस, 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 ये होती है टीम, ये होता है कमबैक। आज पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल टीम को हराया है। ये जो टीम है कनाडा की, ये इंग्लैंड का दादा और ऑस्ट्रेलिया का नाना है। ये टीम, इससे बड़ी टीम दुनिया में कोई नहीं है। अनबीटेबल टीम और अनबीटन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड कप। और पाकिस्तान ने आज इसकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो तोड़ी है और पाकिस्तान ने एक विक्ट्री अपने नाम की है। हिप हिप हुर्रे, 3 चीयर्स टू पाकिस्तानी टीम। क्या वर्ल्ड क्लास बैटिंग की है, क्या वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की है, क्या इन्होंने आज बिल्कुल गिच्ची से पकड़ा हुआ था कनाडा को। क्या यार, ये स्कोर अगर इंडिया होती ना तो ये 10 ओवर, 11 ओवर, 12 ओवर के अंदर ये कर लेती है स्कोर। पाकिस्तान से ये भी नहीं बन रहा था रिंग रिंग के। पहले तो मैं बॉलिंग पे आता हूं। विकेटें ली नहीं है, विकेटें कनाडा वालों ने अपनी मर्जी से दी हैं। ठीक है ना, कि एक तो वो होता है कि एक भिखारी होता है जो अपने पास आके भीख मांगता है, जिसको हम लोग अपनी कराची वाली जबान में कहते हैं चिगम भिखारी। के नहीं, चिगम पाँव पे चिपक जाती है, चुविंगम होती है, लेकिन कराची में चिगम बोलते हैं हम लोग उसको। वो कहते हैं मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करूंगा। तो मैंने बोला भाई जब तेरी दुआ इतनी कबूल होती है तो तू अपने लिए कर ले, अपने हालात ठीक कर ले, मेरे लिए मैं खुद ही कर लूंगा दुआ भाई, थैंक यू सो मच। एक भिखारी ऐसा होता है जो बेचारा चुपचाप जो है वो चद्दर लगा के खामोशी से बैठा हुआ होता है और किसी को तरस आए तो आके उसको 10-5 रुपए दे के चले जाता है। तो आज वो पाकिस्तान के साथ हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई विकेट ली नहीं है, भिखारियों की तरह उन्होंने विकेट खुद देकर गए हैं। वो लोग कनाडा वाले जो लोग हैं वो खुद विकेट देकर गए हैं। पाकिस्तान का इसमें कोई कमाल नहीं है, बॉलर का कोई कमाल नहीं है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर बैटिंग की हम बात करें, हमने फिर चलो साइम को ऊपर भेजा, जो है वो 1 डाउन गया अपना बाबर। साइम को आपने देखा क्या चूतिए शॉट खेल रहा है। अरे भाई तू गली की क्रिकेट खेल, तेरे बस की बात नहीं है। अगेन मैं ये पिछली वीडियो के अंदर भी कह चुका हूं कि बड़े बड़े जो आज जो दिग्गज जो 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 लेजेंड्स हमें नजर आ रहे हैं ना, वो 2-2, 3-3 साल टीम के साथ टूर करते थे और उनको कोई एक 5 की सीरीज चल रही तो उसमें से अगर 3 जीत गया तो अगले 2 मैच में उनको चांस दे दिया ताकि वो वहां से वो ग्रूम होते हैं। एकदम से पीएसएल के अंदर किया परफॉर्म और वो लेकर आ गए। भाई पीएसएल तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मोहल्ले की 2 टीमें खेल रही हैं, ठीक है, और मोहल्ले की टीम के अंदर उनको पता है कि बॉलिंग कैसी है, बैटिंग कैसी है और फील्डिंग कैसी है। यानी रेवड़ी अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को, तो वो वाला हिसाब किताब है। जिस दिन मैं कहता हूं कि टू बी ऑनेस्ट मेरे इंडियन जो फ्रेंड्स और फैंस हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि पीएसएल से जो है ना, सॉरी आईपीएल से इंडिया की टीम को फायदा हुआ है इन लॉन्ग रन के, इनको अच्छे खिलाड़ी वगैरह मिले। लेकिन 11 साल से इंडिया ने कोई आईसीसी टूर या सॉरी इंडिया ने पिछले 11 साल से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो वो बेसिकली ये जो पीएसएल जो चीजें होती हैं ना, ये खा जाती हैं। या तो फिर आप इंटरनेशनल टूर्स नहीं करो, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में एनबीए है, एनएफएल है। खैर एनएफएल तो सिर्फ अमेरिका में ही है क्योंकि बाहर तो वो कोई स्पोर्ट्स खेलते नहीं है, वो स्पोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन बास्केटबॉल तो है, तो बास्केटबॉल जो है वो वर्ल्ड कप उसमें है, ओलंपिक्स के अंदर है। तो ओलंपिक्स में अगर जिस तरह की बास्केटबॉल अमेरिका में खेली जाती है और जिस लेवल की खेली जाती है, उसके हिसाब से अमेरिका को हर साल गोल्ड मेडल जो है ना, दे शुड हैव वन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स एवरी 4 इयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी 8 साल का भी गैप आया, कभी कभी 12 साल का भी गैप आया है। तो ये वो जो है ना, एक ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जो लीग्स होती हैं ये इस बात की जमानत नहीं होती है कि आप जो है ये इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इवन ये मैं आपको अमेरिका के पर्सपेक्टिव से भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं आज बात करूं, जिस तरह मैंने अभी बॉलिंग का आपको बताया है, और फील्डिंग का मेयार भी कोई इतना खास नहीं था। पाकिस्तान ने कुछ गालिबन कुछ कैच वगैरह भी ड्रॉप किए, मैं तो खैर देख भी नहीं रहा था। मुझे बेचारे जो मेरे दोस्त हैं या फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं, जो भी आप उनको कह लो, फैमिली कह लो, वो बेचारे मुझे भेज रहे थे कि गुगलू भाई ये देखो ये हो गया ये हो गया। तो लेकिन पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान उन्होंने कनाडा ने भी पाकिस्तान के कुछ कैचेस वगैरह ड्रॉप किए हैं, जो कि अगर कोई टॉप क्लास टीम होती ना तो वो ले लेती ये कैच, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं साइम अय्यूब की, मैं बात कर रहा था, देखो मैं खुद ही जो है पता नहीं कहां से कहां निकल गया। तो साइम अय्यूब का ये वही आंखें बंद करके शॉट खेल रहा है, लेग पे लेग का लपाड़ा कर रहा है। कोई एक्स्ट्रा कवर पे कोई कवर ड्राइव नहीं है, कोई स्ट्रेट ड्राइव नहीं है, बस उसका एक ही शॉट आता है टांग उठा के पीछे मारना।
तो भाई टांग उठा के तो कुत्ते पेशाब करते हैं, टांग उठा के तो क्रिकेट तो नहीं खेली जाती है। एक हमारा ब्रायन लारा होता था जो बॉल के ऊपर चढ़ के खेलता था, वो होता था, उसका शॉट होता था जो टांग उठा के मारता था, जिसको सेगा की जो ब्रायन लारा की कैसेट थे उसके टाइटल कवर पे बना हुआ वो वाला शॉट जो वो मार रहा है। खैर पाकिस्तान के हो गए अब 2 पॉइंट। और मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम इतना 30 35 50 आदमियों का टोला लेकर जाते हो और वो पूरी तुम लोगों को कैलकुलेशन करके उनको देनी चाहिए, जो टीम अवेयरनेस, जो मैच अवेयरनेस होती है कि भाई तुमने अगर 100 पे या इस पे आउट कर दी है कनाडा की टीम को। मुझे तो ये भी नहीं पता स्कोर क्या हुआ क्योंकि इतनी बेदिली से मैं मैच देख रहा था। तो उसके अंदर उन्होंने देखना है कि भाई अगली दफा हमेशा इंसान पीछे गलतियों से या एक्सपीरियंस से सीखता है, राइट। तो आप पिछले जो अपने आइलैंड के मैचेस जो अभी खेल कर आ रहे हो उसके अंदर आप देखो कि आपका क्या रन बनाने का एवरेज था। देखो मेरे ऐसा जाहिल आदमी है तुमको बता रहा है क्या रन बनाने का एवरेज था और क्या किस किस रन पे कितनी कितनी विकेट जा रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए कि अगर वही रेप्लिकेट दोबारा होता है अगले मैच में तो ये मैच के अंदर अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर हमको उसको कैसे अवेल करें। अगर आयरलैंड जीतता है और इंडिया भी जीतता है यूएसए से तो 4-4 पॉइंट दोनों के हो जाएंगे पाकिस्तान के। इफ अगर पाकिस्तान आयरलैंड से जीते तो उसके बाद जो रन रेट की जो सारी गित्थी है जो वो कैसे सुलझाएं। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंडिया होती है कोई भी कोई अच्छी टीम होती जैसे कि इंडिया ने करके दिखाया ना, 97 रन उनको चेस करना था, वो लोग रिलैक्स नहीं हुए, वो पैनिक नहीं किए, वो उन्होंने 97 को 12 ओवर के अंदर निपटा दिया। इन्होंने वो नहीं की। हमारे यहां तो उसके अंदर भी उनसे रन नहीं लग रहे हैं, शॉट्स नहीं लग रही हैं, आउट हो रहे हैं, अपना कैच ड्रॉप हो रहे हैं, उसके बावजूद वहीं मार रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट एब्जॉर्बिंग द प्रेशर। तो वो जो प्रेशर जो था है ना इंटरनेशनल क्रिकेट का, वो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। वो देख रहे हैं मतलब उनके चेहरों पे हवाइयां उड़ी हुई है, आयतें पढ़ रहे हैं। भाई आयतों का होता है, कमाल होता है। आयतों ने जो है यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला है, आयत करीमा, इनका बहुत जलाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको खेलना भी तो है, वो मतलब खुद ब खुद तो हाथ नहीं चलेंगे। इनके यहाँ पे होठों पे पपड़ियां जमी हुई हैं प्लेयर्स की, मतलब साइम अय्यूब आया तो उसकी आंखें ना, जो उसकी जो आंखों की जो डोले हैं वो यूं यूं हिल रहे थे। वो हिलते कब है, जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आप बॉडी लैंग्वेज तो चेक करो इन लोगों की, इनसे खेला ही नहीं जा रहा है इनसे। फिर अभी देखो एंड के अंदर फखर आया, 2 करोड़ बॉलों पे 3 रन चाहिए थे, विकेट देके चले गया। यानी कि वो ये वाला ये जो मौका होता है उसमें तो चूजा जो है ना, चूजा वो भी शॉट लगा रहा था कि यार मैं विनिंग शॉट लगाऊंगा, यार 3 रन चाहिए, कम से कम चौका तो मैं मार ही लूंगा। चूतियों की तरह यूं यूं लपाड़ रहा है, 3 बंदे खड़े में उधर, 3 वहीं मार रहा है, 3 बंदे खड़े में। उसको पता है बॉलर भी यही बॉल करेगा और खिलाड़ी भी यही खड़े हुए, लेकिन नहीं, मैं वही कैच देके जाऊंगा, मैं, मेरी जिद है। पता नहीं क्या है यार, मैच अवेयरनेस ही नहीं है कुछ। भाई साहब आपको मैं एक बात बता दूं कि चाहे ये जीत जाए, चाहे ये सेमीफाइनल पे चले जाए, चाहे फाइनल पे चले जाए, चाहे ये वर्ल्ड कप भी लेकर आ जाए, इस टीम में से 7 से 8 बंदे निकल रहे हैं। और अभी सब बोल रहे हैं, अभी सब ये बात कह रहे हैं सरफराज ये था, सरफराज वो था। सरफराज सिर्फ और सिर्फ वकार यूनुस की दुश्मनी की वजह से तबाह हुआ है। 11 सीरीज लगातार जीता है वो बच्चा, 11 सीरीज, बच्चा तो नहीं, खैर मेरे से बड़ा ही है, 11 सीरीज जीता है। पाकिस्तान को जिंदगी में, हम लोगों ने जिंदगी में पहली दफा सर उठा के जो मौका का जवाब जो है वो पौंका से दिया था, सरफराज की वजह से, उसकी कप्तानी की वजह से, ठीक है ना। वो उसको 11 सीरीज, अब उठा के तो देखो यार, क्रिक इन्फो पे सारा डाटा पड़ा हुआ है। 11 सीरीज जीतने के बाद एक सीरीज हारा और उसको हटा दिया, क्योंकि एक तो कराची का था और वो भूरे वाला एक्सप्रेस जो साहब है उनकी उनसे बनी नहीं, उनको पसंद नहीं आया। एक तो यहाँ पे लाइक्स डिसलाइक्स इतने हैं यार, शक्ल सूरत का वो अच्छा नहीं है ना। हम लोग तो जिस तरह मैंने पिछली वीडियोस में आपको कहा, हम तो पूजा करते हैं अच्छे शक्ल और सूरत की, हम लोग तो कौम ही ऐसी हैं। तो बहरहाल कोई खुशी की बात नहीं है। और मुझे एक समझ में नहीं आता, ये जो निब्बा निब्बी, ये जो जेंजी लोग जो आए हुए हैं मैच देखने के लिए, ये पाकिस्तान की जीत पे ये क्या है, ये क्या है भाई, ये क्या है? क्या ऑस्ट्रेलिया से जीते हो तुम वर्ल्ड 11 से जीते हो? अबे 4 आने की टीम से तुम जीतो, उसके अंदर ये क्या है? और बॉलर भी ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अरे वसीम अकरम ने जब एलन लैम की और क्रिस लुइस की जब विकेट ली थी, क्रिस लुइस ही था ना वो जो चाइना मैन करवाई थी,
वहां ये बनती थी सेलिब्रेशन वर्ल्ड कप 92 के फाइनल में। या जब शोएब अख्तर ने मोहाली टेस्ट था गालिबन, वो जब उसके अंदर ड्रेविड को पहले बोल्ड किया था तो शोर हो रहा था, तो कमेंटेटर कह रहे हैं ये ड्रेविड के जाने का शोर नहीं है, ये तेंदुलकर के आने का शोर है। और फिर जब उसने इन स्विंगिंग यॉर्कर के अंदर तेंदुलकर को पहली बॉल पे बोल्ड किया था, तो जो वो उसकी सेलिब्रेशन थी ना, वो होती है सेलिब्रेशन। ही डिजर्व दैट सेलिब्रेशन। तो ये ना छोटी टीमों का नहीं करो। अच्छा, मैंने देखा नसीम नहीं कर रहा था सेलिब्रेशन आज, ही वाज लाइक कंप्लीटली नॉर्मल। क्योंकि एक ये मुझे बंदा नजर आता है कि इसके अंदर कुछ है। लास्ट मैच में भी बेचारा रोता हुआ गया है यार वो। तो भाई अगेन ये मैच 18 ओवर में तो जाना ही नहीं चाहिए था, 11-12 ओवर में ये खत्म हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान को 9 विकेटों से 8 विकेटों से जीतना चाहिए था। बहुत पुअर परफॉर्मेंस, छोटी टीम के खिलाफ भी पुअर परफॉर्मेंस। और ये बात मैं आपको लिख के दे दूं कि पाकिस्तान आयरलैंड से नहीं जीतता। अगर जीतेगा भी तो बहुत मर के, लेकिन चांसेस है कि आयरलैंड से पाकिस्तान नहीं जीतता। ये पाकिस्तान की पहली टीम होगी, जैसे कि साउथ अफ्रीका की पहली टीम बनी है ना जो सुपर 8 में गई है, तो पाकिस्तान जो है वो पहली टीम होगी जो वर्ल्ड कप से बाहर होगी। तो भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लें, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गोगलू साइनिंग आउट।